हेलो एवरीवन, सॉरी आंख में कुछ चला गया। यही होता है, सुबह सुबह में उठ के आपको एक अच्छी सी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है और आप उसको बताने के लिए इतने एक्साइटेड हो जाते हो एंड फटाफट से उठ के फटाफट से नहा धो के अच्छे से रेडी भी नहीं होते हो और कैमरे के सामने आ जाते हो, जैसे कि मैं अभी आई हूँ। वेल, जो भी है, मुझे आपको न्यूज़ देनी थी, सबसे अच्छी धड़कती भड़कती न्यूज़, जो कि मैंने बोला था कि जब भी कुछ नया होगा मैं आ जाऊंगी आप लोगों के सामने। तो यस, और प्लीज़ मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लगेगी आज आपको, क्योंकि मुझे हुआ है थोड़ा सा जुकाम। जी हाँ, मुझे कोल्ड हो चुका है, उस वजह से ऐसे करती रहूंगी मैं बीच बीच में, लेकिन प्लीज़ इग्नोर कर देना। आपको तो सिर्फ न्यूज़ चाहिए, आपको तो सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें चाहिए, वरना आपको मेरे फेस से या मेरे वॉइस से क्या ही लेना देना है ना। लेकिन मैं साफ बोलने की, क्लियर बोलने की ट्राई करूंगी। नहीं, ट्राई क्यों करूंगी, मैं बोलूंगी ही क्लियर, क्योंकि आपको सही से समझ में आए कि आज के मेरे जो पॉइंट्स है, जो मैंने अभी अभी, ये देख सकते हैं, सुबह में उठ के मेरा पहला काम यही था। बहुत ही कम पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि कम पॉइंट्स वाला शो था आज का, डे 3। हाँ, पहले बात तो मैं बताऊंगी आज आपको कि कौन जाएगा इस शो से बाहर। हाँ, मुझे तो पता चल गया है, अब आपको भी पता चला है। जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं, अभी कोई फाइनल डिसीजन मैं नहीं बोलूंगी। मैं इतनी एक्साइटेड नहीं होना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं रहा है या कुछ भी नहीं, वो कुछ मतलब उसका कोई इतना प्रॉपर स्टैंड भी नहीं होता, तो इट्स लाइक कि ठीक है, जाओ 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 जाओ, ओके। लेकिन जो जाएगा, जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन जो आएगा, क्या ही मजा आएगा फिर तो, आय हाय। ओके, तो पहले हम बात करेंगे, आपको क्या सुनना है, पहले 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 आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे आप ये बताएं। आपको सुनना ये है कि कौन जा रहा है, या आपको सुनना ये है कि कौन आ रहा है? तो हम दोनों चीजें आपको सुनाएंगे। सुना दूं अभी या फिर एंड में सुनाऊं? शायद एंड में सुनाऊंगी, क्योंकि एंड ही तो सबसे जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, चलो एंड तो मोस्ट ऑफ, मैं अगर बताऊं ब्रेकिंग न्यूज की बात, तो यही है कि कोई एंटर हो रहा है घर में, और जो आ रहे हैं, जो शख्सियत घर में आ रही है, उसको मोस्टली सब जानते ही है ऑब्वियसली। और गेस कौन आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था। मुझे ये चीज़ मैंने बहुत पहले सुन के रखी थी, आज से, मतलब कि जब बिग बॉस स्टार्ट भी नहीं हुआ था और ना ही उसका कोई ऐसा प्रोमो आया था, कि ना कुछ भी ऐसा हुआ था, तभी भी मैंने एक रूमर से सुना था कि भाई ये लोग आने वाले हैं, ये कंटेस्टेंट है इसके अंदर। लेकिन उसमें मैंने जब देखा, जब स्टार्ट हुआ और जो सब कंटेस्टेंट एंटर हो चुके थे, मैं लाइक कि नहीं आया, नहीं आई, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई, ऐसा हुआ मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि रुको जरा, सब्र करो, अभी तो वाइल्ड कार्ड भी है। फिलहाल ये कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगी। यस, ये भी सही है, ये भी सुनने में आया कि वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं हो सकती ना। ओके चलो, तो पहले हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, वरना मैं इसको बोल के बाकी सारी बातें करने लगूंगी और वीडियो हो जाएगा लंबा। तो पहले हम बात करते हैं राशन का, जो आपने देखा होगा डे 3 का, जो आज का जो एपिसोड है 4 अक्टूबर का। क्योंकि मेरे यहाँ पे लेट आता है, तो मैं जब देखती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है, तो इसीलिए मेरा वीडियो भी लेट आ जाता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर रिव्यू देखने को मिलेगा मेरे वीडियो पे। तो यस, और ये जुकाम, हाँ ओके चलो, पहले बात करते हैं आज का। जब स्टार्ट होता है एपिसोड एंथम से, तो कोई बोलता है कि यार ये क्या है, और मतलब गाने, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एंथम भी नहीं गाते लोग, सब ऐसे ऐसे वाली चीज़ें होती हैं उन लोगों की। तो वो अब मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में बिग बॉस उनको संभाल के अच्छे से उनको ना एक ट्रीट कर देंगे, कि उनको समझ में आए कि एंथम कैसे गाएंगे। ओके, तो एक चीज़ है जो मैंने आज देखी कि भाई सब इधर उधर सब ठीक है, चलो अभी उनमें वो जोश नहीं आता कि यार दूसरा दिन, ओ गॉड, अभी फिर से वही सारी चीज़ें क्या करे ना। तो वो सारी चीज़ें अभी उनमें नहीं आ रही है, वो आएगी। मैंने बोला था कि अभी एक और हफ्ता लग जाएगा इनको ये सब करते हुए। पहले मैं बात करूंगी मान्या की, क्योंकि मुझे ये बात पहले ही करनी है, क्योंकि मैं बाद में करना नहीं चाहती। मैं मान्या को पहले ही रखना चाहती हूँ, जैसे कि वो है मिस इंडिया, तो उनको मैं क्यों भूल जाऊँ। उनको सबसे पहले मैं अपने वीडियो में उनको ही याद करूंगी, और उनको लेके ही मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ। बेसिकली बात ये हो रही है कि मान्या किसी को कह रही थी कि, पहले तो मैंने उसकी बहुत सारी कन्वर्जेशन सुनी विद अर्चना, फिर उसको सुम्बुल से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक मैंने सुम्बुल के मुंह से मान्या के खिलाफ कोई ऐसी वर्ड्स या कोई ऐसी बातें नहीं सुनी है, कि ना उसने किसी के सामने की हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुम्बुल और मान्या का प्रॉब्लम क्या है,
क्योंकि सुम्बुल जो है वो एक प्लेयर गर्ल की तरह अभी खेल रही है, जो कि सुम्बुल का भी अपना एक प्ले है, अपना एक प्ले जोन है उसका, तो वो उसी में खेल रही है। ठीक है, उसका अपना अभी उसने स्टार्ट कुछ किया ही नहीं है, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकेंगे। जब वो कुछ बोलेंगी, कोई कॉमेंट करेगी, तब जाके हम उस पर बात भी कर सकते हैं। लेकिन सुम्बुल का ऐसा कोई चीज़ नहीं आया अभी सामने। यहाँ पे सामने चीज़ आई है मान्या की। मान्या कह रही है कि वो शिव के साथ जब बात कर रही होती है, तब वो शिव को बता रही होती है कि भाई सीरियल और जो जहाँ मैं हूँ और सीरियल, तो वो सारी चीज़ें वो बात कर रही होती है कि सीरियल में जितनी मेहनत नहीं लगती, मैं जितना हार्ड वर्क करके पहुंची हूँ यहाँ तक। ठीक है, हम एग्री भी करते हैं, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि आप तो मिस इंडिया है जी, तो हम आपको ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मुझे उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड के बारे में आपको बताना है। हर इंसान का अपना खुद का एक ओपिनियन होता है, और जब आप उस ओपिनियन को किसी के साथ शेयर करते हो, तो आपका बिहेवियर जो होता है, आपका जो अंदाज होता है बात शेयर करने का, बात करने का, उससे पता चलता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं। यहाँ पे मान्या की यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मान्या कहती है शिव को कि सीरियल करना और जहाँ मैं जहाँ पे पहुँची हूँ हार्डवर्क करके, बहुत अलग है। सही है, मेरे वहाँ पहुँचने के लिए ये सारी चीज़ें गलत है। वहीं पे मुझे आज के एपिसोड में शिव एक परफेक्ट जगह पे लगे। एटलीस्ट वो गौतम की तरह नहीं, या वो किसी और की तरह नहीं, दिख तो रहे हैं। गौतम का आज का एपिसोड का कोई पार्ट नहीं है, मैंने नहीं देखा गौतम को कि किसी के साथ कुछ बोलते हुए। आया था बीच में थोड़ा सा यू आर्ग्यू करने, लेकिन उसका कोई मसला नहीं था, और बिना वजह वो किसी के अंदर कूद पड़ता है, जो कि खुद का लाए वो वाली बात आनी चाहिए। लेकिन मान्या का ये है कि मान्या को सुम्बुल से प्रॉब्लम है, तो वो सुम्बुल को लेके बोल रही है कि आप इतने साल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ नहीं हो जहाँ मैं हूँ, तो तुम भी मैडम जहाँ पे हो वो तो हमें दिख ही रहा है। अभी फिलहाल तो अभी आप कहीं पे नहीं दिख रहे हो हमें, आप सिर्फ सुम्बुल की ही चुगली करते हमें नजर आए हो। तो यस, मान्या का इतना ही है कि भाई उसने बस अपने आप को बोला है कि मैं मिस इंडिया हूँ। सो जो सुम्बुल है वो एक टीवी सीरियल्स करके तो उनका टीना के साथ भी वो अपना कंपेयर कर रही थी। सो वहाँ पे शिव उसको बोलता है कि भाई देखिए, आप जितनी मेहनत करके वहां पहुंचे, अप्रिशिएट है, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो सीरियल करते हैं वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, एंड तब जाके भी वो एक अच्छा नाम कमाते हैं। तो आप ये मत बोलो कि आप यहाँ पे हो और वो यहाँ पे, ऐसा नहीं है, सब इक्वल है। और अगर आप एंटर हुए हो इस हाउस के अंदर, इस घर के अंदर, तो यहाँ पे ये सारी चीजें एंटर, इस तरह की बातों को आप नहीं बता सकते कि भाई मैं ये वो ये। अगर ये बात आएगी तो फिर बहुत सी चीजें ऊपर नीचे होती रहेगी, जो कि सही नहीं है। जो शिव का समझाना सही है, उन्होंने इतना फुटेज ही दिया है हमको। मुझे लगता है ये कन्वर्जेशन थोड़ी लेंथी भी हो सकती थी उन लोगों के बीच में, राइट। चले अब जाते हैं वेगन क्वीन हमारी जो है सौंदर्या मैम, योगा क्वीन। तो ये सौंदर्या का है शिव के साथ हुआ पंगा। ये आफ्टर राशन की बात है, जब राशन कंट्रीब्यूट कर दिया साजिद ने जो कंट्रीब्यूट किया, आप सबको ही पता है कि कैसे किया है। पहली बात अगर मैं करूँ चिकन की बात करूँ, जो कि प्रोटीन इंटेक की जो बात की थी सालिन से, सालिन का अपना खुद का कोई मुझे नहीं लगा अभी तक कि कोई ऐसी चीज़ है। उसने हर तरह से साजिद के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है, वो अपना गेम प्ले कर रहा है। साजिद उसको संभाल के रखना चाहता है। साजिद उसको बोल रहे हैं कि साजिद से का ये है कि भाई काय को पंगा लेने का यार, झगड़े नहीं करने में कोई, मैं यहाँ पे यार देखो मैं समझाने आया हूँ, मैं समझाता रहूंगा, आप लोग समझते रहो, बस दैट्स इट। क्योंकि मैं एल्डर हूँ, क्योंकि मैं हूँ तुम लोगों से बड़ा हूँ, तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट करो या ना करो, मैं तुमको समझाऊंगा, दैट्स व्हाट आई एम। ऐसा उनका कहना, उनका मानना है, और हमें भी वो लग रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे एक और चीज है कि सालिन की स्मार्टनेस की मैं बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि सालिन का क्या हुआ, पहले तो हमने वोटिंग वाला देखा, नॉमिनेशन का जो था वो, उसमें भी उसका और साजिद का जो था वो बन गया, वहां पे उनकी बात एंड हो चुकी। कन्फेशन रूम में जब बिग बॉस के साथ उसकी बात हुई थी, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या हुआ मैं वो बताती हूँ। उसके बाद जब कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी की थी साजिद ने, उसमें भी उसने तो वही बात को फिर से दोहराई एक अच्छे से पोएम्स के थ्रू, लाइक एक अच्छी सी शायरी की तरह। तो वहां पे वो सालिन को सही नहीं लगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे, जैसे कि बिग बॉस के हाउस में है, सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का चांस मिलता है, और वो उनका हक भी है कि वो रखे। उनको जो गलत लगता है वो बोले, उनको सही लगता है वो बोले। अगर सही को भी वो गलत बोलना चाहते हैं, दैट्स देयर कॉल, कि वो बोलना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सालिन ने फिर भी यहाँ पे साजिद पे लगाया निशाना, और थम्स डाउन करके उनको बोला कि मुझे आपने जो मेरे पे बात की है, मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आई, अदरवाइज सही था। चलो ठीक है,
किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती, वो भी अलग है। तो अपनी अपनी चॉइसेस लेंगे। वो जो इतना जो पार्ट था वो एक अच्छा था कि पहले हंस लिया, खुश हो गए, चलो ठीक है। थोड़ा बहुत तो साजिद ने भी अच्छे से निशाने डाले हैं, कोई गलत काम नहीं किया है साजिद ने। साजिद अच्छे गेम खेल रहे हैं और यहाँ सालिन और साजिद बहुत ही सही तरीके से खेलते जा रहे हैं। चिकन का जब दिया तो सारे चिकन उसको दे दी क्योंकि उसका मेडिकल रीजन था। बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुला के बता भी दिया कि कैसा मेडिकल रीजन है और क्या है। अभी वो वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं घर के अंदर, तो उनका प्रोटीन जो इंटेक होता है वो कम होता है। जब अगर वो वर्कआउट करेंगे तो उनका होता है 200 का, लेकिन नहीं कर रहे तो 150 इज फाइन। और वो एक ही चीज में नहीं मिलता कि सिर्फ चिकन से नहीं मिलता, आप एग भी खा सकते हो, आप पनीर भी खा सकते हो, आप बहुत सी ऐसी चीजें खा सकते हो जहां से आप इंटेक कर सकते हो। दैट्स व्हाट बिग बॉस उनको समझाना चाहते थे। लेकिन हमारे जो प्यारे से सालिन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए। तो सर्जिता उसको समझाने जा रही थी, लेकिन वहां पे सर्जिता को भी मौका अच्छे से नहीं मिला कि वो समझा पाए। ठीक है, दो लोग आपस में एक कोने में जाके बात करके सुलझा लेते, वो वाली बात हो गई थी उसमें, तो वो भी कवर हो चुका था एटलीस्ट। तो वो भी एक बड़ा धमाका मुझे लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन खैर नहीं हो पाया। तो चलो देखते हैं अभी ऐसा कब तक ये लोग ना ये धमाके को रोकते रहेंगे, कब तक इन सारे धमाकों से ये लोग बचते रहेंगे। एटलीस्ट एक बार तो बिग बॉस की आग तो लगाएंगे ही लगाएंगे इनके बीच में। वैसे बिग बॉस की ट्राई तो बहुत अच्छी थी। अब बात करते हैं हम साजिद की कॉमेडी तो अच्छी थी, हमें इतनी बुरी नहीं लगी। लेकिन वहां पे मान्या का जो बोला कि भाई मैं अंगार बाकी सब बंगार, तो वो चीज भी भड़कती भड़क सकती थी अगर लड़कियां उस पर स्टैंड लेती या लड़के बोलते कि भाई ये क्या बात हो गई, मान्या ऐसा कुछ भी नहीं है, साजिद ने ऐसा बोला। साजिद भी इस पे कर सकते थे, लेकिन किसी ने कोई कोई चांस ही नहीं लिया। अगर इसकी जगह पे हम हिना खान को रखते या किसी और को रखते तो लाइक कि बवाल कर देते बिग बॉस के हाउस में। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो ये भी बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया कि भाई ठीक है बोल दिया तो ठीक है, वरना मैं अंगार बाकी सब बंगार, ये तो क्या बात हुई भाई। मैं तो होती तो मैं तो अभी कैसे भी मैं भी अंगारी हूँ, मैं बंगार नहीं हूँ, मैं भी अंगारी हूँ, मैं भी यहाँ पे पहुंची हूँ, मैं भी इस घर के अंदर हूँ, मैं भी अंगार ही हूँ, कोई यहाँ पे बंगार नहीं है। ये तो क्या बात हुई। तो फिर ये बात होगी कि भाई कैसे तुम बोल सकते हो, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की तरह अगर हम देखना चाहे तो फिर इंडस्ट्री में काम मिलना इट्स डिफिकल्ट, राइट। ओके, चलो अब चलते हैं हम। सारे पॉइंट इन्होंने ना दबा दिए, जिसमें पंगा हो सकता था, जिसमें झगड़ा लड़ाई हो सकती थी, जो ज्यादा हाई जा सकता था, वहां पे सब में इन्होंने ना आपस में उलझ के आपस में अंदर कि अरे यार छोड़ो ना यार ये सारी चीजें, अबे यार सीव यार छोड़ना है, सौंदर्य के साथ क्या, अबे यार जाना माफी मांग लेना है, गले लग। सीव भी ओवर एक्टिंग कर रहे थे, भाई माफ कर दो सौंदर्य बोल रहे थे तुम्हारा सॉरी मैं फील ही नहीं कर रही हूँ, मुझे दिल से लगता ही नहीं कि तुम दिल से सॉरी बोल रहे हो। अबे बोल रहे मैं दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन सॉरी टू से सौंदर्य को तो लगा ही नहीं क्योंकि वो तो वेगन खाती है। तो ये वो वेगन खाती है, आप सबको पता चल गया होगा राइट कि वो वेगन खाती है। तो यहाँ पे सर्जिता ने भी एक बात बोली थी और किसी एक और बंदे ने भी बात बोली थी कि भाई सौंदर्या तो चिकन कि वो तो वेगन है, तो चिकन का उसका तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमेंट आ रही थी सौंदर्या की तरफ से भी। तो वो जो वुड पे देखोगे आप तो आपको सही से समझ में आएगा कि क्या कमेंट उसने पास करी थी। ठीक है, चलो वहां से हम जाते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं क्योंकि बहुत हो गया। अब हम बात करते हैं एमसी स्टैंड की। जब एंड ऑफ द एपिसोड ये बात हो रही थी, एमसी स्टैंड बोल रहा था ये मेरे लिए नहीं बना, कि नहीं मैंने अपना डिसीजन ले लिया है कि भाई मुझे नहीं रहना है, बिकॉज उसको घर जाना है। आई गेस से वो पक गया है, यहाँ पे उसको लग रहा है कि जेल है। ये बोल रहा है कि जेल भी इससे अच्छी होती है, जो कि वो फुटेज थोड़ा कट कर दिया है बिग बॉस ने, वरना इसका यही था कहना कि भाई जो जेल जो होती है वो इससे भी अच्छी होती है। यस राइट, तो सही बात है ना, यहाँ पे राशन आपको मिल रहा है, सब अच्छे से मिल रहा है, आप किसी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। आप उस बेचारे बंदे को, जो बंदा डिस्ट्रीब्यूशन में आप हेल्प कर रहा था साजिद को, और फिर वो सारी चीज़ें रूम में रखवाने की भी कोशिश कर रहा था, तो उसने एमसी को बोला कि भाई यार स्टेन, या तुम भी थोड़ा सा यार हेल्प कर दो, ये थोड़ा सा रूम में रखवा लो। मैं किसी की वो क्या बोला हवाली करने तो नहीं आया हूँ इधर, मैं काय को रखूँ भी, अपन का काम है क्या ये सब? नहीं रहे, अपन ये सब नहीं करेगा अपन का, अरे खाना तो तेको भी है। ठीक है, प्रियंका फिर मुझे प्रियंका का स्टैंड वो सही ले रही है कि भाई जब अंकित पे कोई बात आती है वैसे क्या हुआ, तो वो अच्छा है, ठीक है, कब तक रहेगा बस हमें वही देखना है, कितना सच्चा है हमें बस वही देखना है, क्योंकि बिग बॉस का हाउस जो है, जो घर है, वो हमें यही तो दिखाता है कि कौन सा रिश्ता कितना सच्चा पक्का है। ठीक है, अब बात आती है
तो फिर आपको तो पता चल ही गया कि भाई एमसी को तो रहना नहीं है घर में, एमसी को जाना है घर से बाहर। तो बिग बॉस अगर आपने सुन लिया हो तो प्लीज आप उसका कोई डिसीजन ले, और उसको आप, मुझे भी पता है कि शायद से वो जाएगा ही जाएगा, ऐसा लग रहा है, बट नॉट श्योर, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वेट करते हैं, ओके, सो वेट करते हैं उसका कि क्या होता है। लेकिन अब बारी है हमारे कंटेस्टेंट जो आ रहे हैं इस घर में। हाँ जी, तो कौन आ रहा है इस घर में? एनी गेसेस? आपको पता चल गया हो तो आप बता सकते हो, अगर नहीं चला है तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई बड़े इन्फ्लुएंसर है, अच्छे खासे मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और अभी तो और बहुत प्यारे भी हैं, मेरे अपने फेवरेट है, मैं उनको खुद फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। और मैंने बीच में भी उसका जन्नत जुबैर के साथ वीडियो देखा था, बस लाइक कि यार ये बंदा इधर क्या कर रहा है, तो मुझे लगा कि कहीं ये तो नहीं कि ये आएगा बिग बॉस में। हाँ, ये मैंने बहुत पहले भी सोचा था, जैसे मैंने पहले आपको आगे की वीडियो में बता दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए। तो अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो एंटर हो रहे हैं घर में, और मेरे पास वो फुटेज आ भी गई थी, मैंने वो फुटेज देख भी ली है कि जहाँ पे किल पॉल एंटर हो चुके हैं, और वो अब्दू के साथ एक अच्छे से प्यारा सा गाने पे डांस भी कर रहे हैं। यस, यू आर राइट। एंड मुझे सिर्फ इतना कहना था कि भाई अब आप आए हो तो कुछ अच्छा सा करना, क्योंकि हमने आपको एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत ही अच्छे से आपको सपोर्ट किया है, बहुत ही किया। अगर आप यहाँ पे भी एक धड़कते भड़कते इसके साथ आओगे, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन जो होगा वो मुझे सुनना है उनका, और उनका और अब्दू का जो एक प्रॉपर उनका जो एक रिलेशन बनेगा, मुझे वो भी देखना है, क्योंकि अब्दू अब तक एंटरटेन बहुत अच्छे से करता आ रहा है, उसने कुछ भी नहीं किया, उनका स्विमिंग का जो हमने देखा प्रॉपर था। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ प्रियंका की बात नहीं करूँगी, स्विमिंग करते टाइम मुझे भी लगा कि कहीं अब्दू डूब तो नहीं रहा, अरे बाप रे नहीं रे नहीं अब्दू नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे आती है स्विमिंग, आई नो स्विमिंग, आई नो स्विम। तो उसको पता है कि स्विमिंग कैसे करते हैं, और वो बाहर भी आ गए प्रॉपर, यू नो, टॉर्वल, अरे क्या बोलूँ मैं, सही कर रहा है वो बंदा, एंटरटेन के हिसाब से वो सही कर रहा है। एंड आई लाइक, जब तक है एंटरटेन तो करता है, कुछ तो करता है कि दिखता है। गौतम नहीं दिखा एपिसोड में, गोरी ना गोरी नहीं देखी है एपिसोड में, शिव दिखा है, क्योंकि शिव ने अपने पॉइंट्स रखते हैं, जहां पे भी वो कॉफी की बात हुई हो, सौंदर्य के साथ या कोई भी बात हुई हो वो रखता है, वो मान्या के साथ दिखा है, वो हर किसी के साथ दिखता है। सुम्बुल अभी फिलहाल वो एक प्रॉपर सालिन के साथ यू नो बातचीत में लगी रहती है, तो उसका अपना खुद का कुछ है नहीं, तो वो भी ज्यादा नहीं दिखती। लेकिन उसका एक पॉइंट दिखा था कि रो रही थी वो, क्योंकि उसको लगा था कि फूड वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो वही ऐसे तो आगे बहुत से कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पे बिग बॉस खुद ही देगा टास्क, है ना, जिसमें बहुत कुछ वेस्ट भी होगा, आपका भी होगा और इनका भी होगा और सबका भी होगा। तो आप इतना नर्वस ना हो जाए, इतना इमोशनल ना, थोड़ा स्ट्रांग होके खेले, ठीक है। चलो, तो हम यहीं पे, बस यही था आज का, और ब्रेकिंग न्यूज तो यही थी कि किल पॉल आ रहे हैं गेम में। तो देखते हैं कि अब क्या मजा आता है गेम में, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई ऐसा धड़कता भड़कता चीज नहीं दिखा है। अब इन फ्यूचर अगर दिख जाए तो वेल एंड गुड। सो मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से, अच्छे से धड़कते भड़कते, अगर बिग बॉस के घर में कुछ धड़कता भड़कता होगा तभी हमारे पास भी कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो मैं आपको शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये सारी न्यूज़ थी, और आज का रिव्यू जो था बस यही था, क्योंकि आज का एपिसोड बस इतना सा ही तो था, मतलब बड़ा था, लेकिन इसमें इतने से ही पॉइंट्स थे जो मैंने निकाले के रखे थे, सिर्फ इतने पॉइंट्स, सिर्फ इतने पॉइंट्स। क्या कर सकते हैं यार, इतनी मेहनत से मैं देखती हूँ और मुझे पॉइंट्स सही से नहीं मिलते, ये करते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। जो करना चाहता है, जो वहाँ पे आग लग रही है इसको दबा देते हैं, पानी डाल देते हैं आग में, तो आग तो बुझ ही जाएगी ना यार, कहाँ से जलेगी। थोड़ा सा लाओ तो हमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। इंटरेस्ट तो फिलहाल हम ला ही रहे अपने आप से, क्योंकि हमें लाना है, क्योंकि हमारा फेवरेट शो है, इसके लिए तो हम, ठीक है। चलो, तो फिर वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं इस वीडियो का, और आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताना कि कैसे लगा, कमेंट करना ना भूले, और हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।